ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या ना बोले तो अच्छा ही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है अखिलेश जी से। अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब बीजेपी सांसद को लोकसभा में अनपढ़ कहकर पुकारा तो चाहते हुए ऐसा कहने से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्यों नहीं रोक पाए, बस मुस्कुराकर क्यों रह गए। सदन के पटल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर ऐसी क्या बात अखिलेश ने कही, ऐसा क्या दावा किया जिसे सुनते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अवाक होकर बस सुनते रहे और ज्ञानेश कुमार के जरिए मोदी योगी असल में क्या करना चाहते हैं, वोट चोरी, वोट कटौती से इतर अखिलेश ने जो दावा किया वो हैरान करने के लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रवाद में चुनावी मोड किस तरह से समाया हुआ है उसके राज खोले। 9 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा राज्यसभा में हो रही है। यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन जेपी नड्डा को खून के आंसू रुला दिए। What is your problem? Any unparliamentary. No. What is your problem? If anything unparliamentary. My problem is that No. दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। My problem is That you want. शादी में घोड़े पर बैठकर चल नहीं देते। My problem is that No. गाँव के कुएं से No. पानी भरने पर Karge ji. ये When you are talking about Vande Mataram, there is no problem in the house. सड़क पर When you are going out of the subject, all the problems are started. पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। No. सर, Nothing will go on record. जबरदस्ती Nothing will go on record. तो सुना आपने, धनखड़ की जगह राज्यसभा के नए चेयरमैन खड़गे से पूछा आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो खड़गे कहने लगे दलितों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता, शादी में घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता, गांव के कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता, मारा पीटा और अपमानित किया जाता है। अब खड़गे ऐसा कह रहे थे, मोदी शाह के प्रिय जेपी दूसरी साइड में उछल रहे थे। अब सोचिए, जब बीजेपी के बड़े नेता जब ऐसा करेंगे तो उनसे जूनियर वाले तो पार्टी में खुद को बड़ा दिखाने के लिए उछलेंगे कूदेंगे तो जरूर ही। लोकसभा में सपा से बीजेपी में गए एक नेता जो सांसद हैं चुनावी सुधार में, जब अखिलेश अपनी बात रख रहे थे, बीजेपी की वोट डकैती पर खुलासा कर रहे थे और इस काम में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग कैसे सपोर्ट कर रहा है, इसी दौरान बीजेपी के सांसद ने टोका टोकी की तो अखिलेश ने कुछ इस अंदाज से पहले उन्हें फटकारा, फिर लगे ज्ञानेश कुमार के शाह प्रेम से पर्दा उठाने। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, अध्यक्ष महोदय ये जो नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या ना बोले तो अच्छा ही है। अध्यक्ष महोदय, पर अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है अखिलेश जी से। अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये अनपढ़ इसलिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें अगर ये जानते हो। और दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय मैं दूसरा बताना चाहता हूं आपको। अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे, और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं। चुनाव कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय, मैं 5 लोकसभा का सांसद था यहां। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी,
जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए हैं। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। तो सुना आपने अखिलेश ने बिरला को ज्ञानेश कुमार के बारे में क्या कहा। एक सबूत को ज्ञानेश कुमार को दिखाया गया, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। इसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव चुनाव आयोग, जो कि आजकल बीजेपी के आदेश से चलता है, वो असल में फटाफट SIR क्यों करा रहा है। उसका मकसद ये तो है ही कि बीजेपी को बेनिफिट दिलाए, लेकिन एक और मकसद है। जरा सुनिए अखिलेश की जुबानी। कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये SIR नहीं है, ये अंदर ही अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही SIR में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे NRC, वो काम ये SIR के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। अखिलेश को लगता है कहीं ना कहीं SIR के जरिए बीजेपी असल NRC करवा रही है और इसके लिए चुनाव आयोग का सहारा ले रही है। सोचिए दोस्तों, अगर सरकार देश में डायरेक्ट NRC कराना चाहेगी तो क्या कामयाब हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तरीका नया ढूंढ लिया है। कई राज्यों में अभी SIR कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सब जगह एक साथ SIR सरकार करवा रही है। यूपी में SIR के दौरान डिटेंशन सेंटर बनने लगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ की झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रवासी परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई है, ये प्रशासन ने करवाई है। यही प्रशासन SIR भी करवा रहा है। समझिए दोस्तों, मेरठ प्रशासन के सर्वे के दौरान 1600 परिवारों में लगभग 6500 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई है। अब प्रशासन डायरेक्ट तो नहीं कह रहा है ये घुसपैठिए हैं, लेकिन घुसपैठिए मानकर गाजियाबाद के नंदग्राम मॉडल पर मेरठ में भी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। तो कहीं ना कहीं अखिलेश को लगता है SIR के जरिए बीजेपी यूपी में NRC करवा रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, साथ ही पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। अध्यक्ष महोदय, जब हम ये बात समझ गए कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, या ना बोले तो अच्छा ही है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है अखिलेश ये जी से। अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। ये